कैसा लग रहा है अभी महसूस करने के लिए कोई टाइम ही नहीं है। थिंक एक न्यू कमर के लिए सबसे मुश्किल चीज़ होती है एक्सेप्ट होना। मुझे अपने बारे में, अपने फेस के बारे में ये चीज़ें पता है कि मैं अलग लगता हूँ। कि ये इस तरह के कमेंट्स जब मिलते हैं तो देन हाउ यू फील? तो अभी मैं लोगों को खुश करने के लिए क्या करूँ? मतलब अपने आप को मार दूँ और फिर से जन्म लूँ? अच्छा, आज की डेट में लोग पॉपुलर होने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। ये आपके पीआर का बहुत चर्चा हुआ। पहली बार मैंने ऐसा देखा कि एक्टर के साथ साथ पीआर का भी चर्चा हुआ। जैसे आपने कहा, मुझे नहीं लगता ये पीआर है, ये प्यार है। पर आज मेरे पास इंडस्ट्री में कोई है नहीं जो मेरे बारे में बात करेगा और मुझे न्यूज़ में, अखबार में डालता रहेगा। जो काम मैंने किया है वही मैं थोड़ा बहुत डाल रहा हूँ। फिर वो लोगों को पसंद आ रहा है और लोग ट्रोल कर रहे हो उसको और बढ़ाने, जिस 10 को 100,000 बना रहे हैं वो मेरे हाथ में थोड़ी है। वो जो एक मेरा मीम वायरल हुआ जो मैं लंगड़ी करके वो स्टेप कर, हाँ, वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। वो कह रहे कि बैक बेंचर्स व्हेन दे शो अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन। 3.5 दिन से हम लोग नाच रहे थे और वो आखिरी शॉट था जो हमने लिया था। तो मैं बहुत ज़्यादा पेन में था, दर्द में था। सर देखिए, मैं सबको आंसर तो नहीं कर सकता सोशल मीडिया पे। उन्होंने शायद पिक्चर नहीं देखी हो, तो मैं उनका ओपिनियन रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि शायद उन्हें व्यूज़ मिल रहे हो या उनको पॉपुलैरिटी मिल रही हो सोशल मीडिया पे। पर आपको लगता है एक नया लड़का आया 1 महीने में पॉपुलर हो गया, लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे? हमारे देश का आदर नहीं करते हैं। तो अगर आप किसी को बदनाम कर रहे हो तो देश को बदनाम कर रहे हो और फिर आप देशद्रोही हो। आपका जो चाइल्डहुड रहा, दैट वाज आल्सो नॉट इजी व्हेन योर पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड। जब मेरे माँ बाप के बीच में कोई डिफरेंसेस थी, वो क्योंकि मैं ऐसे फैमिली से हूँ, वो बहुत जल्दी बाहर अखबारों में आने लगी, टीवी पे आने लगी। जो उनका डिवोर्स का एफिडेविट है वो है पब्लिक डोमेन में। जो एलिमनी है वो पब्लिक डोमेन में है। मैं जहाँ स्कूल में था, कहाँ रहता था, स्कूल की फीस क्या थी, हर चीज़ बाहर है। फिर जब मैं 15-16 साल का हुआ, फिर वापस टैबलॉइड्स में लिखने लगे कि इसका अफेयर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। और मैं थोड़ा पागल किस्म का हूँ, मैं अपने आप से बात करते रहता हूँ। एक शख्स ने इन दिनों पूरा इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया कह लूं, और बहुत सारे लोगों के दिलों को भी हैक किया हुआ है। वो मेरे साथ बैठे हैं। बड़े सारे क्वेश्चंस हैं। आप टॉक ऑफ द टाउन तो बन गए हो, पीपल आर टॉकिंग अबाउट यू। अभी कल परसों मैं कहीं पे बैठा हुआ था, वहाँ पे 15-20 लोग थे। आधे घंटे तक वो आपके बारे में बात कर, कि ये वाला वीडियो, वो वाला वीडियो। आई सेड कि व्हेन आई मीट वीर, आई टोल्ड देम कि आई एम गोइंग टू इंटरव्यू हिम, तो मैं ये बताऊंगा उनको। तो हाउ इज द फीलिंग? सिंक इन कर पाए कि यार हर होर्डिंग पे मैं हूँ, यहाँ से गाड़ी निकलती है तो मैं दिख रहा हूँ, रोड पे चल रहा हूँ तो फिर लोग पहचान रहे हैं, सेल्फी ले रहे हैं, और मैं भी अपना इंस्टाग्राम खोल रहा हूँ तो मैं ही दिख रहा हूँ। सर फर्स्टली थैंक यू सो मच। ये हमारा सेकंड इंटरव्यू है यस। और थैंक यू कि आप ने ये फिर से किया इंटरव्यू। जो आपका क्वेश्चन है कि कैसा लग रहा है, अभी महसूस करने के लिए कोई टाइम ही नहीं है। मुझे लगता है कि जहाँ तक मुझे पता है, मुझे हमेशा यही करना था। तो मैंने पूरी शिद्दत से काम किया था और बाकी सब जो है वो उनका प्यार है। और मेरी यही एक लड़ाई रही है, जैसे मैंने कहा कि मुझे एक पहचान बनानी थी अपनी। और आई थिंक एक न्यू कमर के लिए सबसे मुश्किल चीज़ होती है एक्सेप्ट होना। तो और मुझे मुझे अपने बारे में, अपने फेस के बारे में ये चीज़ें पता है कि मैं अलग लगता हूँ। तो मेरी हमेशा शुरुआत से कोशिश ये रही कि जो फ़िल्म में मुझे किरदार करने का रोल मिले, वो बिलीवेबल हो, कि लोग उसमें विश्वास करें, उससे कनेक्ट हो। तो एक अगर वो हुआ है और लोग प्यार दे रहे हैं उस किरदार को, तो मेरे लिए एक सक्सेस वही है कि वो है। अच्छा, जब भी कोई आप ऐसे दौर में आए हो जब हम कहें कि नेगेटिविटी या ट्रोलिंग वो एट इट्स पीक होती है हर चीज़ को लेके, एंड आई ऑलवेज बिलीव सक्सेस कम्स एट अ कॉस्ट। कामयाबी अपनी कीमत वसूलती है। आप कितने बड़े से बड़े सुपरस्टार्स जो होंगे उनको भी ट्रोल किया जाए, मतलब ऐसा नहीं है कि आप कोई नए हैं। आप तो जिस जनरेशन के हैं, एक प्रिविलेज बैकग्राउंड के हैं, तो ऐसे लोगों को ना लोग एक अलग ही नज़र से देखते हैं। यार इसके पास तो, हाँ यार, ये तो मतलब सब खरीद लिया। तो ये इस तरह के कमेंट्स जब मिलते हैं तो देन हाउ यू फील, एंड ऐसे लोगों को व्हाट यू वांट टू से? फिर मैं क्या कर सकता हूँ? मतलब मेरा सौभाग्य है कि मैं ऐसे परिवार में मैंने जन्म लिया है और मेरा सपना हमेशा ये रहा है कि मुझे कलाकार बनना है। तो अभी मैं लोगों को खुश करने के लिए क्या करूँ? मतलब
अपने आप को मार दूँ और फिर से जन्म लूँ, नहीं कर सकता। नहीं कर सकते, तो बिल्कुल। पर मैं यही कर सकता हूँ कि मैं पूरी लगन और ईमानदारी से काम करूँ और अपने आप को हर दिन प्रूव करो, डबल मेहनत करो, ताकि आपको लगे और सबको लगे कि मैं डिज़र्व करता हूँ यहाँ रहना। मेरी यही कोशिश हो सकती है एज़ एन इंसान। तो मैं नेगेटिविटी को देखता ही नहीं हूँ इस तरीके से। अगर आपको मेरा हो सकता है कि आप मुझे हेट कर रहे हो, नफ़रत फैला रहे हो, क्योंकि आपने फ़िल्म नहीं देखी है, तो मैं आपसे कुछ कह ही नहीं सकता। बिल्कुल। अम, हो सकता है कि अगर इसमें आप अब से मैं आप तक मैं नहीं पहुँच पाया तो आने वाली फ़िल्मों में आप तक पहुँचूँ और मेरी यही कोशिश रहेगी कि इस नफ़रत को मैं प्यार में बदल सकूँ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी और नफ़रत करने वाले बहुत हैं। बिल्कुल। पर प्यार ही एक चीज़ है जो दुनिया को जीत लेती है। तो मैं कहूँगा कि फ़िल्म अगर आप देखो तो लास्ट तक देखना। उठ के मत जाना। लास्ट में एक स्लाइड आती है जहाँ पे इनके कैरेक्टर को और जो रियल कैरेक्टर हैं, जी। उनको कंपेयर करके दिखाया गया। फ़ोटोज़ दिखाई जाती हैं, अक्षय के कैरेक्टर को भी दिखाया जाता है। तो वो ज़रूर देखिएगा, तो मुझे लगता है कि वहाँ कहीं न कहीं एक बिलीवेबिलिटी आएगी कि ये कैरेक्टर ऐसा है तो ऐसा क्यों है? जी, क्योंकि अब ज़ाहिर तौर पर जब आप किसी किरदार को प्ले करते हो, यू आर नॉट प्लेइंग एनी रोमांटिक हीरो, यू आर नॉट प्लेइंग एनी एक्शन हीरो, जी, यू आर प्लेइंग अ कैरेक्टर एंड जी, दैट टू अ रियल हीरो। तो कहीं न कहीं उसको आपको उस तरह से प्रेज़ेंट करना था जैसे वो थे। आप उसमें अपना पुट नहीं डाल सकते या बिल्कुल। डाल सकते हैं, सिनेमैटिक लिबर्टी थोड़ी बहुत ले सकते हैं। अच्छा। सर एक कमाल की बात बताऊँ हाँ, क्योंकि आपने कहा वो जो तस्वीरें पिक्चर के एंड में हैं, हाँ। वो पूरे इंटरनेट या कोई किताबों में नहीं है। वो जो मिसेज़ देवैया है जिनका जो जिनकी किरदार कहानी, जिनकी जिनका कहानी किरदार आपने हाँ, प्ले किया एके रवैया जी। जिनके हस्बैंड का। वो उनके पास एक एक मैगज़ीन है 1988 की, जो सिर्फ़ एक कॉपी है उनके पास। तो वहाँ से वो तस्वीरें मैंने अपने फ़ोन से ली हैं और वो पिक्चर के एंड में है। हाँ। तो वो जो तस्वीरें हैं वो कहीं भी नहीं है। तो बहुत कमाल है मतलब मैं सारे दर्शकों से यही कहूँगा कि आप ज़रूर पिक्चर देखिए और देखिए कि ऐसे बहुत से वीर हैं हमारे देशों के जिन्होंने अपनी जान दी है इस देश के लिए। उनकी वजह से हम आज हैं यहाँ पे। जब आप उनसे मिले, जी। तो वो मुलाकात कैसी रही? वो बहुत एक तरह से आप उनके हस्बैंड का कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। जी। हाउ वाज़ दैट मीटिंग? अम, मेरे लिए एक बहुत ही इमोशनल दिन था वो क्योंकि मैं एक सोशल मीडिया जैसे आपने सोशल मीडिया की बात की, सोशल मीडिया से काफ़ी अच्छी चीज़ें भी होती हैं। तो एक पोस्ट था एक अकाउंट का जहाँ पे उन्होंने कंपैरिज़न किया था कि कैसे स्काई फ़ोर्स का जो ये कैरेक्टर है जो वीर ने प्ले किया है, वो स्क्वाड्रन लीडर एबी देवैया पे आधारित है। तो कुछ ना कुछ हुआ उस दिन और मैंने कमेंट्स पे क्लिक किया, मैं कभी नहीं करता हूँ। और सबसे पहला पिन्ड कमेंट था एबी देवैया माय फादर ये वो और मैंने बोला कहाँ थे आप इतने साल? तो फिर मैंने उनको डीएम किया, मेरा नंबर भेजा, उन्होंने व्हाट्सएप किया मुझे कुछ ही घंटों बाद और मैंने उनसे बात की और 20 मिनट आधा घंटा तक हमारी बात चली और एक वाइब बैठ गया हमारा कि उनका जो एक ह्यूमन एक वाइब होता है ना, वो साथ में जुड़ गया। तो मैंने उनको बोला कि नो मैम मैं बॉम्बे से हूँ और बॉम्बे में एक पूरी आर्मी रेडी है, वकील, लीगल पेपर्स के साथ ताकि आप ये करें पर मैं आपसे इतनी छोटी-सी एक मेरी गुज़ारिश है कि आप मुझ पे से भरोसा करें कि अगर मैंने आपके पति, आपके पिता जो भी उनका रोल प्ले किया है, तो मैंने पूरी ऑनेस्टी और पूरी सच्चाई के साथ उनको दिखाया है और मैं प्रॉमिस करता हूँ कि आप एक बार भी ये नहीं बोलोगे कि हमने उनको गलत तरीके से दिखाया। तो प्लीज़ आप मुझ पे विश्वास करिए और प्लीज़ आप इस पे साइन कर सकते हैं, तो हम उनकी तस्वीरें यूज़ कर सकते हैं फ़िल्म में और जो भी हमारी जो प्रमोशन है उसमें। क्योंकि हम उन्हें अमर करना चाहते हैं अगले 100 सालों के लिए, ताकि बच्चे, नौजवान ये देखें कि उन्होंने क्या-क्या किया है हमारे लिए। तो बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने मुझ पे भरोसा किया और हम उनकी तस्वीर यूज़ कर पाए। और हाँ, मेरे लिए बहुत बड़ा दिन है वो और बहुत उनका आशीर्वाद मिला। बस इसीलिए जनता का प्यार मिल रहा है और ऑडियंस का प्यार मिल रहा है और इस अच्छा, आज की डेट में लोग पॉपुलर होने के लिए किसी भी हद तक जाते हैं। जी, आपको भी पता है, मतलब सोशल मीडिया है, पीपल स्पेंड, बहुत सारे करोड़पति, अरबों-पति लोग हैं जो आपसे भी प्रिविलेज्ड होंगे या जिनके पास शायद बहुत पैसा होगा, बट वो पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पाते। दे आर रेडी टू डू एनीथिंग। यहाँ यू गॉट अ पॉपुलैरिटी विद अ रियल लाइफ कैरेक्टर एंड एक आता है कि अरे वीर का पीआर, वीर का पीआर, वीर का पीआर। तो जब ये आता है तो पीआर तो हर कोई करता है। ऐसा तो है नहीं कि आप इकलौते एक्टर, हर एक्टर का एक पीआर होता है। अक्षय कुमार का भी होगा, है, सलमान खान का भी है, शाहरुख खान का भी है,
एंड दे ओनली कनेक्ट विद द मीडिया। तो जब ये आपके पीआर का बहुत चर्चा हुआ, पहली बार मैंने ऐसा देखा कि एक्टर के साथ साथ पीआर का भी चर्चा हो रहा है। मतलब मुझे लगता है कि आपसे ज्यादा फायदा आपके पीआर को हो गया। तो व्हेन यू सी दिस, तो आपको लगता है कि उन्होंने ठीक ठाक ही काम कर दिया? जैसे आपने कहा, मुझे नहीं लगता ये पीआर है, ये प्यार है। नहीं, प्यार तो है, लेकिन हर एक चीज के लिए यू कांट रीच टू पीपल ना। मेरे साथ अगर इंटरव्यू करना है, तो हम लोग, आप कितने जर्नलिस्ट से कोऑर्डिनेट कर लोगे? आपको चाहिए ना, एक टीम चाहिए। जाहिर है हर एक्टर को चाहिए होती है। एंड इफ यू वांट टू सेंड अ स्टेटमेंट, पीआर के थ्रू ही जाएगी। सर मुझे लगता है मेरा ट्रेलर 5 तारीख को आया था। तब थोड़ी बहुत चर्चा थी कि ये लड़का कौन है, अक्षय सर के साथ स्क्रीन शेयर कर रहा है, पोस्टर पे है ये वो। पर जब पिक्चर आई 24 तारीख को, उसके बाद थोड़ा ये बवाल हो गया वहाँ पे उसको लेके। पर अभी हफ्ता भी नहीं हुआ है पिक्चर को रिलीज होके, तो अभी आप मुझे देख रहे हो बाहर। पर मेरी मेहनत 10 साढ़े 10 साल की रही है। मैंने अपने आप को तैयार किया है, अपने हुनर को बेटर किया है। धीरे धीरे मैं और डालते रहूँगा। पर आज मेरे पास इंडस्ट्री में कोई है नहीं जो मेरे बारे में बात करेगा और मुझे न्यूज़ में, अखबार में डालता रहेगा। तो मैं कैसे लोगों को बताऊं कि मैं कौन हूं और मैं क्या कर सकता हूं? क्योंकि मेरा वो एक सौभाग्य नहीं है कि लोग मेरे बारे में जाने या लोग मेरे पीछे चल रहे हैं। सब जो काम मैंने किया है वही मैं थोड़ा बहुत डाल रहा हूँ। फिर वो लोगों को पसंद आ रहा है और लोग ट्रोल कर रहे हैं उसको और बढ़ाने। जिस 10 को 100,000 बना रहे हैं, वो मेरे हाथ में थोड़ी है। राइट। हाँ, अगर आप देखेंगे तो इस साल काफ़ी नए चेहरे आए हैं। उनका भी चला है। चल रहा कुछ लोगों ने उनका उठाया, उनका ज़्यादा किया है। अभी वो पीआर थोड़ी हुआ। मतलब जैसे जो ट्रेंडिंग टॉपिक्स हैं, जो लोगों को पसंद आ रहे हैं, वो उसको रिक्रिएट कर रहे हैं और वो एम्प्लीफाई हो रही है चीज़ें। तो आज के टाइम पे सोशल मीडिया से बेटर कोई मीडियम ही नहीं है, राइट? तो लोग एंटरटेन हो रहे हैं, एन्जॉय हो रहे हैं, एन्जॉय कर रहे हैं इसको। जब हमने अक्षय सर के साथ इंटरव्यू किया था, हमने एक चीज़ पूछी थी, मीम्स। मैंने उनसे पूछा था यार, एक क्वेश्चन पूछा था एक, जिसमें एक फैन ने उनको बोला था कि आप मीम इंडस्ट्री की ऑनर हैं। जी, है तो। वही, तो मीम जब किसी के बनते हैं, मीम उसी के बनते हैं जो पॉपुलर होता है। अक्षय कुमार के मीम्स बनते हैं, या बड़े एक्टर्स के हमेशा मीम बनते हैं जो बहुत पॉपुलर होते हैं। आपके मीम्स बन रहे हैं, तो इसे पॉजिटिव लेते हैं, नेगेटिव लेते हैं? बिल्कुल पॉजिटिव लेता हूँ। एक्चुअली आपने पूछा तो मैं आपको कमाल की बात बताता हूँ। वो जो एक मेरा मीम वायरल हुआ, जो मैं लंगड़ी करके वो स्टेप कर। हाँ, हाँ। वो बहुत ज्यादा वायरल हुआ। हाँ, हाँ, हाँ। वो कह रहे हैं कि बैक बेंचर्स व्हेन दे शो अर्थ्स मूवमेंट अराउंड द सन। तो ऐसे काफ़ी कमाल के मीम्स आ रहे हैं। उस स्टेप का मैं एक किस्सा सुनाना चाहता हूँ बिल्कुल। कि एक्चुअली वो 3.5 दिन से हम लोग नाच रहे थे और वो आखिरी शॉट था जो हमने लिया था। तो सबसे पहले तो मेरा एक फ्लैट फुट है, तो जो हमारे दर्शक हैं जिनको एक फ्लैट फुट है, वो एक जो एक आर्च होता है फुट में, वो नहीं है। तो पेन डबल होता है जो अपने पूरे बॉडी का वेट आप एक पैर एक पे पैर रखते पे हो। उठाते हो, राइट। तो आई थिंक ये मेरा 12वां या 13वां टेक था। और अगर किसी ने ये स्टेप को रिक्रिएट करने की कोशिश की है, तो आप ट्राई करके देख सकते हैं कि सबसे पहले अपने बॉडी को एक पैर पे लंगड़ी करते हुए एक सर्कल लेना कितना मुश्किल होता है। तो मैं बहुत ज़्यादा पेन में था, दर्द में था और दर्द हो रहा था मुझे। और आई डोंट थिंक मैं उस टेक के बाद ज़्यादा कर पाया। पर उस समय मुझे लगा ही नहीं कि ये स्टेप वायरल होगा। हमने तो ऐसे ही एक। इंटरनेट क्या पिक करेगा, आई थिंक कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। जी, जी, जी। अच्छा, मैंने जो रूथलेस रिव्यूअर्स होते हैं, मतलब जिनको कोई चीज़ बहुत मुश्किल से पसंद आती है, मैंने उनके रिव्यूज़ मैं पढ़ता हूँ, क्योंकि मैं खुद रिव्यू करता हूँ। एंड उनमें से 3-4 ने ये बात लिखी हुई थी कि ये फ़िल्म आपकी आँखें नम करेगी, बिल्कुल। और फ़िल्म में आपको रुलाने की कैपेसिटी है। फिर हमने देखा थिएटर में कुछ लोग रो रहे हैं, कुछ बच्चे हैं जो रोए, एक लेडी रो रही थी, जब आप मिले भी थे उनसे। जी। फिर हम वैसे कमेंट पढ़ते हैं कि अरे यार, इनको तो ना प्लांट कर दिया। तो आपके लिए वो मोमेंट कैसा था जब आपकी फ़िल्म देख के आपको सामने कोई मिला है, एंड वो आपको, उनकी आँखों में हम एक्सप्रेशंस देखते हैं। मुझे नहीं लगता कि, मुझे पर्सनली नहीं लगा कि पैसे देके किसी को आप बैठा सकते हो कि मैं आऊँगा और तू रो दियो। तो वो आपके लिए वो मोमेंट कैसा था जब आप गए, वो आपकी पिक्चर, पहली पिक्चर, एंड अ लेडी इज़ क्राइंग? अम, सर मुझे नहीं लगता कि वो ऑब्वियसली मेरे लिए रो रहे हैं। जो कहानी है, जिन आप वीरों के कहानी बारे का में। हिस्सा है ना, आप तो कहानी का मेन हिस्सा है। वो कहानी तो आप ही की है। स्काई फोर्स इज़
वीर पहाड़िया एक्टर इन दैट। नहीं, यू आर एन एक्टर बट According- यू हैव प्लेड दैट कैरेक्टर। जी, आज जी। इनकी कहानी है, जी, वो कहानी देख के अगर कोई रो रहा है जी। तो व्हाट यू फेल्ट एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम? सर देखिए, मैं सबको आंसर तो नहीं कर सकता सोशल मीडिया पे। उन्होंने शायद पिक्चर नहीं देखी हो, तो मैं उनका ओपिनियन रिस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि शायद उन्हें व्यूज़ मिल रहे हों या उनको पॉपुलैरिटी मिल रही हो सोशल मीडिया पे, और उनका एक वो ब्रेड एंड बटर हो। तो मैं रिस्पेक्ट करता हूँ, मैं उनको आंसर नहीं करना चाहूँगा। जहाँ तक फ़िल्म की बात हो रही है, मुझे हमेशा पहले दिन से पता था कि ये इस फ़िल्म में एक स्कोप है, लोगों को इंस्पायर करने का, प्रेरित करने का, और अगर मैंने इस किरदार को सही तरह से निभाया, तो ये एक ज़रिया हो सकता है लोगों को डिफेंस फ़ोर्सेस से इंस्पायर होके उसे जॉइन करने का। तो और जो एंडिंग इस फ़िल्म की है सर, इतनी कमाल की है कि मतलब अगर आप फ़ील नहीं कर रहे हो। वाकई में बहुत कमाल की, जी। मतलब इसमें मैं आई सेकेंड यू बिकॉज आई एम माई सेल्फ अ रिव्यूअर, और मैं मतलब बहुत रूथलेसली फिल्मों को रिव्यू करता हूँ कि अगर खराब है तो खराब है, जी। आई डोंट केयर कि वो किसी की भी पई, जी। मतलब आई इवन इफ आई मीट एन एक्टर आई टेल देम कि लास्ट वाली आपकी मुझे अच्छी नहीं लगी, जी। एंड आई थिंक वी शुड बी दैट ऑनेस्ट, एंड यू आर so good that you are taking criticism, you are taking the trolling in a positive way. आप कह रहे हो कि ठीक है भाई, उनका भी भला हो, कोई दिक्कत नहीं है, उनको भी अगर मेरे नाम से 2-4 व्यूज़ मिलते हैं या जो कुछ भी मिलता है तो जी। ग्रेट है। तो आई थिंक ये अच्छी बात है अगर आप किसी का घर चला पा रहे हैं तो, मेरे हिसाब से। सर मुझे लगता है कि आज मैं सबको उत्तर तो दे ही नहीं सकता, पर मुझे लगता है कुछ सालों में लोग जानेंगे और इसको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि आज के टाइम पे थोड़ा नई चीज़ आई है मार्केट में। तो कुछ लोग प्यार देंगे, कुछ लोग अप्रिशिएट करेंगे, कुछ लोग नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसे अनकंफर्टेबल बना देगा। जो ठीक है, मैं उसके लिए भी तैयार हूँ, और मैं सबको प्यार देता हूँ, और मैं प्यार बांटने आया हूँ यहाँ पे। बट आपको लगता है एक नया लड़का आया, 1 महीने में पॉपुलर हो गया, हालाँकि आप 8-10 साल से इंडस्ट्री में कुछ-कुछ काम करते रहे हैं, जी सर। ये चीज़ लोग डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हुआ, मतलब कि जब मैंने देखा कि मतलब जहाँ पे कोई चीज़ नेगेटिव नहीं भी है, वहाँ पे भी उसको मैंने आज एक रील देख रहा था मैं, मुझे बड़ा गुस्सा आया वो रील देख के कि लोग स्काई फोर्स देख के निकल रहे हैं। मैं उसने रील बनाई हुई थी एंड जैसे कि स्काई फोर्स तो बहुत ही, फिर उतने में वो एक नोट देता है, बहुत ही अच्छी फ़िल्म है, बहुत ही मतलब मुझे लगा कि इसकी इतनी ज़रूरत नहीं थी। मतलब अगर आप वो एक डेलिब्रेट अटेम्प्ट लग रही थी कि हमें इस पिक्चर को नीचे दिखाना। आपको लगता है कि एक्सेप्टेबिलिटी जो है, एक बंदा आके कैसे छा गया, लोग नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे। सर मुझे लगता है अगर कोई ऐसे नेगेटिविटी फैला रहा है, पहले तो उन्हें पिक्चर नहीं देखी है, हाँ, और दूसरा वो हमारे देश का आदर नहीं करते हैं, क्योंकि कहानी हमारी है ही नहीं। ये कहानी हमारे देश के वीरों की है और एयरफोर्स की है। तो अगर आप किसी को बदनाम कर रहे हो, तो देश को बदनाम कर रहे हो, और फिर आप देशद्रोही हो। एक चीज़ और मैं आपसे जी। जानना चाहूँगा, इफ यू वांट टू आंसर, जी, बिल्कुल। आपके बारे में जो एक चीज़ है कि यार बहुत प्रिविलेज है, वो बहुत सारे लोग बहुत प्रिविलेज्ड होते हैं और बहुत सारे लोग एक्टर बनना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पॉपुलर होना चाहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया, बट नहीं हो पाते। बड़ी सारी अटेम्प्ट्स के बाद भी नहीं हो पाते, बहुत सारा पेड पीआर करने के बाद भी नहीं हो पाते। आपका जो चाइल्डहुड रहा, दैट वाज़ आल्सो नॉट ईज़ी व्हेन योर पेरेंट्स गॉट सेपरेटेड। तो वहाँ उसको किस तरह से यू कोप्ड अप, यू डिड? इफ यू वांट टू आंसर, बिकॉज़ मैं चाहूँगा कि ये चीज़ भी लोगों को एक पता चलनी चाहिए कि ऐसा नहीं होता कि कोई प्रिविलेज आदमी है तो उसकी लाइफ में सब कुछ आसान नहीं होता। अ, सर तो सबसे पहली बात, मैं कोई नहीं चुन सकता वो कहाँ पैदा हुए। तो मैं ऐसे परिवार में पैदा हुआ हूँ। उसके बाद जब मेरे माँ-बाप के बीच में कोई डिफरेंसेस थी, वो क्योंकि मैं ऐसी फैमिली से हूँ, बहुत जल्दी बाहर अखबारों में आने लगी, टीवी पे आने लगी। जो उनका डिवोर्स का एफिडेविट है, वो है पब्लिक डोमेन में। जो एलिमनी है, वो पब्लिक डोमेन में है। मैं जहाँ स्कूल में था, कहाँ रहता था, स्कूल की फ़ीस क्या थी, हर चीज़ बाहर है। तो पहले मैं बहुत शर्मिंदा होता था, और एज़ अ किड, एक बच्चा जब ये सब देखता है, सुनता है, तो उसपे बहुत नकारात्मक प्रभाव आता है। एक कॉन्फिडेंस मर जाता है अपना। जो एक विश्वास होता है, आत्मविश्वास होता है, वो डाउन हो जाता है। तो मेरी एक लड़ाई रही है मेरी खुद से, और मैंने अपने एक
एस्केप, अपने आप को फ्री करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ ढूँढी जो मैं अपने आप को एक्सप्रेस कर सकूँ। तो आई थिंक 4-5 साल की उम्र में ही मुझे पता था कि मुझे कलाकार बनना था। ये एक मेरा एस्केप रूट था। फिर जब मैं 15-16 साल का हुआ, फिर वापस टैबलॉइड्स में लिखने लगे कि इसका अफ़ेयर चल रहा है, ये चल रहा है, वो चल रहा है। सर मैंने तो कभी स्टेटमेंट दिया नहीं ना, अब चल भी रहा है तो क्या है? पर सर नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, मैं मतलब 18 का भी नहीं हुआ और लोग लिख रहे हैं। तो ठीक है, 15 साल की उम्र में गर्लफ्रेंड हो सकती है। मतलब मैं कह रहा हूँ वो आपकी पर्सनल लाइफ़ है। अगर जी। चल भी रहा है तो प्रॉब्लम क्या है? नहीं, पर तभी मैंने आई थिंक मेरी फैमिली में कोई पब्लिक लाइफ़ में था नहीं, मैंने भी वो करियर चुना नहीं, तो एक एक मेंटल मेंटली अफ़ेक्ट हो सकता है आपको, एक नेगेटिव ज़ोन में डाल सकता है। पर मैंने इस बात को पॉज़िटिवली हमेशा लिया है कि अगर भगवान ने ये राह तेरे लिए चुनी है, तो फिर तेरी जीत इससे बड़ी हो सकती है, अगर तूने मेहनत से किया तो। और मैं थोड़ा पागल किस्म का हूँ, मैं अपने आप से बात करते रहता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि जैसे आप अपने आप को एक मोटिवेशन दे सकते हो, कोई और नहीं दे सकता। और आप ही आपके सबसे बड़े चीयरलीडर हो सकते हैं, स्पेशली ऐसे टाइम में जब सब नेगेटिव हो रहा है। तो मेरा यही कहना होगा सबसे कि मैंने पूरी मेहनत से काम किया है और ऐसे नहीं कि मैंने नींद से उठ के बोला कि आज मुझे एक्टर बनना है और मैं एक सेट पे पहुंचा हूँ। ऐसा पॉसिबल नहीं है सर। अगर किसी को अपने पैसे लगाने हैं तो अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा क्योंकि ये एक बिजनेस है। बिल्कुल। अगर आप एक चैनल का हिस्सा है तो आप डिजर्विंग है, इसलिए आप लोग आप पे पैसा लगा रहे हैं, आपके शो पे खर्च कर रहे हैं। सिमिलर चीज़ एक एक्टर के लिए है क्योंकि अगर मैं किसी स्टार का बच्चा भी हूँ, अगर आप मुझे पर्दे पे देखेंगे तो आप मुझे इस किरदार के रूप में देखेंगे ना। ये नहीं कि मैं इसका बच्चा हूँ या इसका पोता हूँ या इसका भाई, इसका बहन हूँ, जो भी है। तो ये मेरी कोशिश हमेशा रही है। मैंने सालों के लिए ऑडिशन किया है। मैंने सेट की जो चीज़ें थी, फ़िल्मों की जो चीज़ें वो सीखी है। आज मुझे कोई मामू नहीं बना सकता कि ये लाइट है, ये वो है, वो क्योंकि मुझे पता है ये चीज़ें। तो मैंने अपना होमवर्क किया है। हाँ, अभी ऑडियंस के हाथ में है, वो मुझे एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं और मेरे आने वाले किरदारों को एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं, और मेरी कोशिश यही होगी, मेरे 110% कोशिश हर चीज़ में होगी। बट आपने बोला थोड़ा-सा पागल हूँ, मुझे लगता है पागल टाइप के लोग ही जीवन में कुछ कर और जो आपने बोला बहुत सारे लोग लॉन्च होते हैं, बहुत सारे स्टार किड्स लॉन्च होते हैं, नॉट एवरीवन गेट्स सक्सेसफुल या नॉट एवरीवन गेट्स दिस काइंड ऑफ अ रिस्पॉन्स। अभी मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, बाहर है, 10 लोग और इंतज़ार कर रहे हैं। जी, ठीक है, वो थोड़ी देर में आपसे बात करेंगे। तो नॉट मीडिया इज़ ऑल्सो नॉट बिहाइंड एवरीवन। अब हम तीसरी बार अगर बैठ के बातचीत कर रहे हैं, तो इट मीन्स कुछ तो किया। सर या ऑनेस्टली सर मेरी मेरी यही एक विश थी क्योंकि मेरे मेरे परिवार में कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने इतना कुछ अचीव किया है। आई थिंक एक आसान रास्ता मेरे लिए ये होता अगर मैंने शायद राजनीति चुनी होती या बिज़नेस चुना होता। पर मेरे लिए एक डबल मेहनत लगी है क्योंकि मैं एक क्रिएटिव फील्ड में हूँ। अम, सबसे पहले तो एक चीज़ होती है, अगर आप एक फर्स्ट जनरेशन आर्टिस्ट हो, तो आप अपने परिवार को कन्विंस करना, क्योंकि ये करियर आपसे सब ले लेता है, फिज़िकली, इमोशनली, हर चीज़। तो वो एक थी एक लड़ाई। उसके बाद एक प्रोड्यूसर को, एक डायरेक्टर को कन्विंस करना, एक स्क्रीन टेस्ट में अपने आप को बेचना, ये एक लड़ाई रही है। और तीसरी चीज़ जो सबसे बड़ी लड़ाई रही है वो ऑडियंस को आपसे आपको एक्सेप्ट कराना। तो आई थिंक लोगों को थोड़ा अनकंफर्टेबल फ़ील होगा, कुछ-कुछ है, ज़्यादातर प्यार करने वाले ही हैं। बिल्कुल, 100 करोड़ तो ऐसे नहीं हुए। जी, जी, जी। अगर 100 करोड़ हुए हैं तो इट मीन्स लोग पसंद कर रहे हैं, लोग जाके फ़िल्म देख रहे हैं और रिस्पॉन्सेज़ भी बहुत ज़बरदस्त आ रहे हैं। तो फैमिली का क्या रिएक्शन था? कि कहीं न कहीं आपने 8-10 साल दिए, उसके बाद देखते हैं कि भाई फैमिली में कोई स्टार बन गया कि जब साथ में डिनर करने जा रहे हैं, तो कोई कह रहा है, "अरे! आपके साथ सर एक सेल्फी।" वो फीलिंग एक अलग ही होती है। मतलब जब कोई हमारे साथ फ़ोटो खिंचवाता है, तो कहीं न कहीं हम अच्छा तो महसूस करते हैं। तो फैमिली हाउ दे रिएक्टेड? अ, सर आई थिंक मेरी हमेशा यही थी कि स्टार-वार ये बहुत बड़े शब्द हैं। मैं कोई स्टार नहीं हूँ सर। मैं एक एक्टर बनने आया हूँ और अभी मेरी पहली फ़िल्म है तो शायद दर्शकों को लगेगा मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। पर होपफुली जब मैं मेरी 10वीं फ़िल्म भी करूँगा तो मेरा यही थॉट होगा कि एक एक्टर के थ्रू मैं बनने के थ्रू मैं एक लोगों के दिलों को छूना चाहता हूँ। एक उनको एक स्माइल देना चाहता हूँ। एक आई वांट टू टच देम विथ माय परफॉर्मेंसेस। तो हाँ, आई थिंक मेरे पेरेंट्स थोड़े बहुत ओवरवेल्म हो गए हैं, ये सब जो रिसेप्शन है। आई थिंक मेरे माता-पिता ने दोनों 3-3 बार देखी है फ़िल्म, हाँ, थिएटर में अलग-अलग ऑडियंस के साथ। आई एम श्योर मतलब देखनी भी चाहिए वो, जी। ज़्यादा बार देखनी चाहिए। जी, जी।
तो वो है, पर मैं ज़्यादा इसे जैसे आपने कहा जो भी यहाँ पे इस करियर में लास्ट कर चुका है, वो अपने सक्सेस या फेलियर को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते। मैं हर दिन को एक नए दिन के रूप में देखता हूँ। आज मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि आपने मेरा इंटरव्यू लिया सर, दूसरी बार। बिल्कुल, मैं मतलब आई थिंक यू डिज़र्व इट और ऐसा आई थिंक हम बार-बार करें इंटरव्यूज़ और अच्छे-अच्छे प्रोजेक्ट्स आप करो। अगली बार भी जब मैं आऊँ तो मेरे पास फ़िल्म के बारे में बात करने को बहुत कुछ हो, आपके बारे में बात करने को बहुत कुछ हो। आई होप सर मुझे एक जर्नलिस्ट का रोल मिले और मैं आपके पास आऊँ वो करने, वो कमाल का होगा ना? बिल्कुल, विल डू द रिसर्च लेकिन हुँ। फिर आपको बहुत पंगे लेने पड़ेंगे। सर मैं अगर आपके घर में घुस जाऊँगा, मैं नहीं, नहीं, आपको जब फ़िल्म अच्छी नहीं लगेगी तो यू हैव टू मतलब एकदम बैश करना पड़ेगा उसको कि यार ये अच्छी नहीं है। फिर आपको डरना नहीं पड़ेगा कि कल को मैंने ये फ़िल्म को खराब बोला तो वो मुझे इंटरव्यू नहीं देगा। जो रोल की डिमांड हो। बट इट वाज़ सो लवली टॉकिंग टू यू एंड मैं ये इंटरव्यू इसलिए करना चाहता था क्योंकि मुझे लगा कि एक बहुत कमाल की फ़िल्म है। आपने बहुत अच्छा काम किया है और जो एक नेगेटिविटी है उसको आपने बहुत ही सुलझे हुए तरीके से, सधे हुए तरीके से एड्रेस किया हर चीज़ को। व्हिच इज़ अ वेरी गुड थिंग। नहीं तो नॉर्मली एक्टर्स टेंड टू इग्नोर थिंग्स कि हाँ, हम इस बारे में बात नहीं करना चाहते क्योंकि उस बारे में हर कोई बात कर रहा है। आप इंटरनेट खोलिए, इंस्टाग्राम खोलिए एंड इट्स लाइक आप ही का कोई मीम दिखेगा या आप ही का कोई रील दिखेगा तो यू हैव एड्रेस्ड ईच एंड एवरीथिंग एंड आई रियली अप्रिशिएट दैट एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट और आई होप ये फिल्म और अच्छा करे थैंक यू एंड सो हम मच। बार-बार मिलते रहें, बार-बार मिलते रहें और बी लाइक दिस ओनली। आई थिंक दिस इज़ योर स्ट्रेंथ एंड प्लीज़ स्टे लाइक दिस थैंक यू सर। क्योंकि आई थिंक हमने बहुत सारे एक्टर्स देखे हैं, कई बार सक्सेस दिमाग पे भी चढ़ती है। तो आई थिंक वो नहीं चढ़नी चाहिए। यू शुड बी जैसे सर आपने क्या सक्सेस, सब भगवान का खेल है। मतलब हम सिर्फ़ यहाँ पे अपना काम कर रहे हैं और बाकी उसके हाथ में है। दूसरी एक बात आपकी हिंदी बहुत कमाल की है, मैंने पिछली बार भी बोला था। हुँ। क्योंकि नॉर्मली आजकल शिकायत लोगों को ये रहती है कि यार एक्टर तो हिंदी फ़िल्मों के हैं, लेकिन जब बात करते हैं तो बिल्कुल इंग्लिश में करते हैं। भले ही वो हिंदी चैनल से बात कर रहे हो या तो ये एक आपकी बड़ी अच्छी बात है कि आपकी हिंदी बहुत अच्छी है। बहुत-बहुत धन्यवाद सर। So be like this and wish you all the best थैंक यू and lots of love. थैंक यू सर। Thank you प्लेज़र so इज़ much. माइन सर। Thanks. थैंक्स।